कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विवेक शर्मा जी, विवेक शर्मा जी को मैं ये कहना चाहता हूं, गीता में लिखा है मेरा तेरा अपना पराया मन से हटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ये इलेक्शन कांग्रेस पार्टी को जहां स्थिरता प्रदान करने का इलेक्शन है, कांग्रेस की सरकार, वहीं पे कुटलैहड़ में भी एक ऐसा मौका आया है जब सारी कांग्रेस एकजुट हो रही है, सब लोग एकजुट हो रहे हैं, एक बैनर के नीचे आ रहे हैं। इसलिए विवेक जी को भी ये याद रखना है कि जब सब इकट्ठे हो गए हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये पराया, ये सब छोड़ के, ये स्थिति जीवन में आती है। जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, मेरे मुकाबले में 23 लोगों ने अप्लाई किया था। 2 लोग तो मंच पे ही बैठे हैं, राणा रणजीत सिंह जी और अशोक ठाकुर जी। 23 लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन उसके बाद मैं 5 इलेक्शन जीता हूं। ये 23 के 23 मेरे साथ हैं। तो इसलिए जो आज आपके साथ हैं, आप उन सबको मन में बसा लो। हो सकता है कभी किसी के साथ रहे हो, कभी किसी के साथ रहे हो, लेकिन अब आपके साथ हैं, सारी कांग्रेस पार्टी साथ है। और जो कुछ चंद लोग अभी नहीं आए हैं, वो भी आपकी इस महफिल में जल्द शामिल हो जाएंगे। हमारा सबसे संपर्क है, सबसे बात हो रही है, और कुटलैहड़ कॉन्स्टिट्यूंसी और गगरेट कॉन्स्टिट्यूंसी, जो ऊना की कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियां हम जीत रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा है कि ऊना की तो दोनों हम आपको दे रहे हैं, आप अपने हमीरपुर का देखो, क्योंकि हमीरपुर में कुछ ऐसी अदाएं रही हैं कि उनको अपना मुख्यमंत्री नहीं पचता है। पहले एक को बाहर किया, अब दूसरे के खिलाफ लग गए। लेकिन ऊना से ये दुर्भाग्य है वैसे कि हमारे 2 लोगों ने जो ऊना से जीत के गए थे, उन 2 लोगों ने सरकार गिराने का प्रयास किया, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। लेकिन बचाने वाले भी साथ ही थे। तभी मैंने कहा कि इतिहास लिखा जाता है, पीछे भी इतिहास में बहुत बातें होती हैं। अब भी इतिहास में ये बातें जरूर होंगी। जब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार गिराई जा रही थी, तो जहां ऊना के
2 विधायक गिराने में शामिल थे तो 2 बचाने में भी शामिल थे। सरकार तो बच गई, एक झटका सा लगा लड़खड़ाने का, लेकिन उसके बाद अब ये सरकार जो है चाह के भी कोई नहीं गिरा सकता। सरकार अब हमारी रहनी है, आपकी रहनी है। आपकी सरकार है हिमाचल प्रदेश में, ये सरकार आपकी ही सरकार हिमाचल में अब चलेगी पूरे 5 साल। और ये झटका जो है मुझे तो लगता है ये वरदान साबित हो रहा है। ये वरदान साबित हो रहा है क्योंकि विधानसभा की आपने अगर पूरी कल्पना आप देख लें तो विधानसभा में 68 लोग होते हैं। 68 में से 6 लोग जो हैं वो विधानसभा से बाहर किए जा चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या होती हैं शायद कुछ लोगों को समझ आ गया होगा। कुछ लोगों ने सोचा जैसे कि क्लास में जाते हैं, मास्टर जी बाहर कर देते हैं, थोड़ी देर में फिर आ जाएंगे। लेकिन उनको पता लग गया कि विधानसभा का स्पीकर जो है वो कितनी शक्तियां समेटे हुए है, वो किसी भी विधायक को पल भर में जो है विधायक से पूर्व करवा सकता है। और विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत विवेक से फैसला लिया और जिन लोगों ने व्हिप का उल्लंघन किया, जिन लोगों ने राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ वोट डाले, जिन्होंने बजट पास होने के समय जो है हमारा बहुमत ना हो उसका प्रयास किया, वो 6 लोग जो है बाहर चले गए। और उसमें आपके क्षेत्र से आपके चुने हुए विधायक जो है भुट्टो जी भी शामिल थे। शायद उन्होंने सोचा होगा कि राज्यसभा में वोट डालने के बाद हम अनअटैच्ड मेंबर हो जाएंगे, शायद ये ना सोचा हो कि हम पूर्व हो जाएंगे। ये नहीं सोचा होगा कि पूर्व हो जाएंगे। और अब पूर्व हो गए। एमएलए बनना कोई आसान काम नहीं है। गलतफहमी कई दफा हो जाती है कि मेरे में बड़ी ताकत है। मैं 5 दफा एमएलए बन चुका हूं, मैं आज भी अपने हल्के के लोगों से डरता हूं। क्योंकि एमएलए बनाना ना बनाना तो जनता के हाथ में है। बड़े बड़े पाटे खां भी जो है जब इलेक्शन में उतरते हैं तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ये तो अभी 14 महीने के थे। शैशव काल में ही इनको, शुरुआती दौर में ही इनको क्या सूझा और ये हो जाता है जिनमें अंदाजे खुदाई पैदा हमने देखा है, वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। एमएलए बनना बहुत मुश्किल काम है। अगर कर्मों से बन ही गए हो तो टिके तो रहो। अभी आपके 46 महीने बाकी पड़े हुए हैं। बहुत लोगों की मुख्यमंत्रियों से नहीं बनती, बहुत लोगों की जो है मंत्रियों से नहीं बनती। लेकिन ये तो नहीं है कि आप जो है कोई ऐसा कदम उठा लो जो आत्मघाती हो जाए। ये तो हिट विकेट है, अपने आप ही अपने विकेटों पे बैट मार दिया। अब तो जनता की अदालत में है, आपकी अदालत में है बॉल।
और आपको फैसला करना है। और मैं पिछली दफा केवल सिंह पठानिया जी की जनसभा में गया था और मैंने वहां की जनता से आग्रह किया था कि इस बार इसको पास कर दो, और जनता ने 15,000 वोटों से पास किया। इस बार मैं कुटलहड़ की जनता से कहना चाहता हूं कि इस दफा बिक्कू को पास कर दो। मेहनत इसकी भी बहुत है, संघर्ष इसका भी बहुत है, और ईश्वर का दिया हुआ मौका है, क्योंकि चुनाव तो 5 साल बाद आने थे। अगर बीच में आए हैं तो मुझे लगता है इसकी किस्मत के ही आए हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाग्य बहुत बलवान चीज है, भाग्य से ऊपर कोई नहीं है। और आप जितने लोग इस सभागार में इसमें मौजूद हैं, मेरे ख्याल एक इलेक्शन को फतह करने के लिए बहुत है। जितने आप यहां पे बैठे हैं, अगर आप लोग सब ईमानदारी से बिक्कू का साथ देंगे तो कोई ताकत इनको हरा नहीं पाएगी। तो कोई ताकत जो है, और आप में से जितने लोग आप इस सभागार में बैठे हैं, आप में से कितने लोगों ने भुट्टो को वोट दिए? जरा हाथ खड़ा कर। और ये चलो मान लेते हैं कि तो जो भुट्टो साहब को जो 2,500 लोगों ने वोट दिए थे, वो सब मैंने आज कांग्रेस पार्टी में शामिल कर दिया। वो सब अब विवेक के साथ चलेंगे। ये ऐसा ही कहते हैं जाके कि जी इतने लोग हमारे साथ शामिल हो गए। अरे भाई, आपको पार्टी की वजह से वोट पड़ा, कांग्रेस के हाथ की वजह से वोट डाला, कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट दिया, तब आप जो है जीते, हैंडसम मार्जिन से जीते। लेकिन अब सबसे पहले हम टिकट जो है विवेक बिक्कू का दिल्ली से घोषणा करवाने जा रहे हैं। जो फर्स्ट लॉट में हमने टिकटें दी हैं, उसमें हमने इनका सिंगल नाम दिया है। वो घोषित हो जाएगा। इसका मतलब हम इस समय जीतने वाली नंबर 1 सीट किसको मान रहे हैं? इसलिए हमने इनका नाम पार्लियामेंट के बाकी 3 उम्मीदवारों के साथ कहा है कि आप कुटलैंड क्लियर कर दो। वो सहमति हो चुकी है, घोषित हो जाएगा, एक औपचारिकता बाकी है। और ये आपके दिमाग में भी स्पष्ट होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि सरकार हमारी है। जयराम जी कह रहे हैं कि 4 तारीख को हमारी हो जाएगी। वो कह रहे हैं 4 तारीख को हमारी हो जाएगी। जो 9 MLA जिन्होंने हमें वोट नहीं डाला, वो कह रहे हैं कि 4 तारीख को हमारी हो जाएगी। और ये जो 9 MLA जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है या कांग्रेस का समर्थन छोड़ा है, मैं सोच समझता हूं कि जीवन की इन्होंने ऐतिहासिक भूल कर दी, ऐतिहासिक चूक हुई है इनसे। हमारे साथ रहे हैं, हमारे सहयोगी रहे हैं। हम चाहते थे
कि ये विधायक रहें, लेकिन जब इन्होंने खुद ही ऐसा कदम उठा दिया तो अब तो जब दंगल में उतर गए हैं, जब हम दंगल में उतर चुके हैं, तो लड़ाई अपनी अपनी पार्टी की लड़ाई है। लेकिन बीजेपी के लोग, आप देखो ना, आप सब लोगों के चेहरे पे कितना नूर है, कितना उत्साह है। आप बीजेपी के लोगों का हाल देखो, बीजेपी के सब लोगों का हाल देखो, पार्टियों का हाल देखो। वो कहते हैं कि ये कैसा समय आ गया, हमें कह रहे हैं कि घर में मेहमान आए हैं, इनके लिए काम करो। अब आप बताओ, यहां पे वीरेंद्र कंवर जी मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं। पिछला इलेक्शन उन्होंने भुट्टो साहब के आमने सामने लड़ा है। अगर अब उनको कहें कि जी भुट्टो साहब के लिए वोट मांगने चले जाएं, तो मैं सोचता हूं कि अगर गैरतमंद आदमी होगा कभी नहीं जाएगा। जीवन में राजनीति सब कुछ नहीं है, राजनीति जीवन में सब कुछ नहीं है। जीवन में जीवन के आदर्श भी कुछ मैटर करते हैं। मैं तो बड़ा हैरान हूं, मैं वैसे बोलना नहीं चाहता, मैं धूमल साहब का बड़ा सम्मान करता हूं। धूमल साहब को जिस व्यक्ति ने हराया, बेटा उसके गले में हार डाल रहा है। ये राजनीति क्या सब कुछ हो गई? क्या आदर्श कुछ नहीं रहे? इसलिए जो है, मैं तो आप सब कुटलहट के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस की सीट थी, आपने कांग्रेस को दी थी। हमारे 46 महीने बाकी रहते हैं, ये 46 महीने भी हमारे पूरे करवा लो। क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से कोई बेईमानी नहीं की। आपने यहां से कांग्रेस का प्रत्याशी भेजा। प्रत्याशी को अगर कांग्रेस पार्टी छोड़नी थी, ऐसा ही जनरल हाउस बुलाया जाता, सब लोगों को बुलाया जाता, रायशुमारी ली जाती, सबको कहा जाता कि मेरे को परेशानी है, बताओ मैं क्या करूं। आप अकेले ही कोई सौदा करके नहीं आ सकते, अकेले नहीं कह सकते जाके कि जी मेरा मुख्यमंत्री सुनते नहीं, मेरी सरकार में चल नहीं रही है। आपकी सरकार में कितनी चली है वो तो अब अफसरों ने हमें आंकड़े दिए कि क्या क्या इनके कहने पे किया है। हम तो ऐसे काम अपने हल्के के अफसरों से करवाते भी नहीं। हम तो विकास करवाते हैं, कल्याण करवाते हैं, गरीब की सेवा करवाते हैं। 3 ही एजेंडे हैं हमारे। विकास करो, नजर आना चाहिए, कल्याण करो, गरीब की सेवा करो। लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का तो एजेंडा ही कुछ डिफरेंट था। हम फिर भी कोई ऐसी बात किसी भी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के बारे में नहीं बोलना चाहते, लेकिन आप सबसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि अपना वोट भी डालो, पड़ोसी का भी डलवाओ, मोहल्ले का भी डलवाओ, पंचायत का भी डलवाओ। जितनी आप में ताकत है उतना आप हमारा साथ दो, सहयोग दो। और बिक्कू से भी हमारा यही आग्रह रहेगा कि विधायक बनके जनता को सर्वोपरि मानना, अपने वोटर को सर्वोपरि मानना। बड़ी राजनीति में कुछ नहीं रखा कि आप जिले की राजनीति करो, प्रदेश की राजनीति करो, देश की राजनीति करो। जब तक आप कॉन्स्टिट्यूएंसी की राजनीति नहीं करोगे, अपने लोगों का सुख दुख दर्द नहीं। मेरे को बड़े लोग पोस्ट पे लिखते रहते हैं कि हरोली के लिए कर रहे हो, ये कर रहे हो। मैंने कहा हरोली ना होता तो मैं 5 दफा
विधानसभा की चौखटी ना पार कर सके। जय जनजाति जिंदाबाद, जय जनजाति जिंदाबाद, शर्मा जिंदाबाद। नागरिकता घर से आरंभ होती है। बड़े बड़े लोगों के जो है महल हिल गए जब उनको कॉन्स्टिट्यूंसी ने नकार दिया। आप तो प्रदेश में भी देख सकते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूंसी साथ नहीं है तो आप जहां मर्जी जाके जो है बयान देते रहो, उछलते रहो, कूदते रहो, लेकिन आपकी माला के मन का तो यहीं पे है। ये है तो आपकी राजनीति है। तो ये तो मूल मंत्र है कॉन्स्टिट्यूंसी। कॉन्स्टिट्यूंसी का व्यक्ति गुस्से में आता है, आवेश में आता है, क्योंकि उसका काम नहीं हुआ तो वो गुस्सा करेगा। ऊपर से आप भी गुस्सा करेंगे। उसने आपको वोट डाला है, उसने अपना काम किया, उसने सोचा मैंने आज वोट डाला, 5 साल तक ये व्यक्ति मेरे को सुनेगा, और आप उसको फटकारने लग जाए, तो ये संभव नहीं है। हमें वोटर का सम्मान करना सीखना है, और जितना संभव हो सके हमें कॉन्स्टिट्यूंसी के विकास और कल्याण पे ही ध्यान देना है, और वो हम करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, आने वाला समय इलेक्शनों का एक समय रहेगा। अभी इलेक्शन है, फिर इलेक्शन है, फिर इलेक्शन है। इलेक्शन बहुत होंगे अभी, क्योंकि अभी इस समय 10 इलेक्शन हो रहे हैं। 10 इलेक्शन हो रहे हैं, 6 विधानसभा के, 4 पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट अब तो बीजेपी वाले जो है माथे पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि इन्होंने हमारी पार्लियामेंट भी खराब कर दी। क्योंकि लोग बहुत गुस्से में है, पूरे प्रदेश के लोग गुस्से में हैं। उनको लगता है कि यार सरकार गिराने की साजिश नहीं होनी चाहिए थी, सरकार तोड़ने की साजिश नहीं होनी चाहिए थी। जयराम ठाकुर कहते हैं कि नहीं, ये तो इनकी इंटरनल लड़ाई थी। मान लो हमारी लड़ाई थी, तो आप जो हैं इन 9 लोगों को टिकटें दिलाने के लिए जो है दिल्ली क्यों बैठे रहे महीना भर, और उनको टिकटें लेके आ गए। ये तो अब पता लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जितने भी हिमाचल प्रदेश के भाजपा के नेता हैं, सब ये कह रहे हैं कि जीवन की इन्होंने ऐतिहासिक चूक कर दी है लीडरशिप ने। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भाजपाई से बात करो, वो कहते जी आप क्यों मीटिंग कर रहे हैं, ये काम तो हमारा है, हम खुद ही कर देंगे, ताकि पार्टी को पता लग जाए प्रवेश वर्जित है, बाहर का आदमी बर्दाश्त नहीं होगा। हम तकरीबन अपनी पार्टी के लोगों को टिकट दे रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि हम अपने लोगों को पे दाव लगाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। हम अपने काडर के लोगों को जो है चुनाव लड़ाएंगे, और हमने काफी हद तक 6 इलेक्शन अब हो रहे हैं विधानसभा के, 34 एमएलए हमारे हैं। ये कह रहे हैं ना कि हमारे संपर्क में कांग्रेस के कुछ और हैं। अरे भाई, जो दुर्गत आपकी हुई, कोई हिलेगा नहीं, अब एक भी नहीं हिलेगा। अब तो अपने प्रदेश के या साथ के प्रदेशों के भी नहीं हिलेंगे कोई। तो अब चाहे जितना मर्जी संपर्क आप कर लो, ठीक है, आप एक राज्यसभा की सीट ले गए, लेकिन अब जो है हमारे 34 कन्फर्म बैठे हैं, और 6 के इलेक्शन के बाद 68 के हाउस में हमें 35 सीटें चाहिए। और जैसा माहौल चल रहा है, हम बहुमत तो 1 सीट से लेते हैं, हम बहुमत से कहीं आगे निकल जाएंगे। और उसके बाद बहुमत होने के बाद
ये 3 इंडिपेंडेंट जो है ये अनसीट होंगे, फिर इनका इलेक्शन हम लड़ेंगे। फिर हम वो इलेक्शन लड़ेंगे, फिर हम कहां पहुंचेंगे, ये कहां पहुंचेंगे, वो आपके सामने होगा। फिर अगर लोकसभा के इलेक्शन में रिजल्ट आएंगे आपके सामने, विक्रमादित्य जी लड़ रहे हैं मंडी से और संभावना है कि सुल्तानपुरी जी लड़ेंगे शिमला से, तो हमारे 2 एमएलए एमपी बनेंगे, तो 2 इलेक्शन और आएंगे। तो 5 इलेक्शन और आएंगे। 6 अब हैं, 5 और हैं, 11 सीटें जब लड़ी जाएंगी तो हमारा आंकड़ा कहां पहुंचेगा ये सारा प्रदेश जानता है, ये भाजपा भी जानती है। तो इसलिए कंगना रनौत जी आई हैं वहां पे मंडी से, वो कह रही थी कि रानी साहबा को जो है अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हमने कहा तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं, विक्रमादित्य को लड़ा देते हैं। चुनाव तो मुद्दों पर लड़े जाएंगे, और अब जो अप्रासंगिक मुद्दे उन पे तो चुनाव होगा नहीं। और अब जिन लोगों ने कहा था कि हमें टिकट मिलने पे कांग्रेसियों को बड़ी मिर्चें लगी हैं, सोशल मीडिया पे डाला था कि हमें टिकट मिलने पे कांग्रेसियों को बड़ी मिर्चें लगी हैं। अब विक्रमादित्य को टिकट मिलने से किसको मिर्ची लगी है? तो वो देखें। और वो तो उनकी परंपरागत सीट थी। वीरभद्र सिंह जी उस सीट से 3 बार एमपी बने हैं, प्रतिभा सिंह उस सीट से 3 बार एमपी बनी है, तो इसलिए उनको लड़ना है। और वीरभद्र सिंह जी का बहुत योगदान है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 60 साल की उनकी राजनीति रही है। 60 साल की राजनीति में कभी पार्टी प्रधान बने, कभी सांसद बने, कभी एमएलए बने और मुख्यमंत्री बने, ना जाने किस किस। जैसे ही उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ने लगता है, वो सारी भावनाएं वीरभद्र सिंह जी वाली जागृत हो जाती हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वीरभद्र सिंह जी के बहुत अनुयायी हैं, समर्थक हैं, और उनका नाम आते ही आप जो है कांग्रेस को वोट डालने के लिए ललायित हो जाते हैं कि हमने डाल दी है वोट। और सुल्तानपुरी जी 6 दफा एमपी बने। शिमला सीट पे हमारे 13 एमएलए हैं, हमारे 5 मंत्री हैं, 3 सीपीएस हैं, 1 डिप्टी स्पीकर है, और उस सीट पे भी। तो ये तो पार्लियामेंट की बात करते थे और विधानसभा की तो बात नहीं करते थे। अब तो इन भाजपा के लोगों को लग रहा है कि पार्लियामेंट भी हमने फंसा ली इनके चक्कर में। तो ये स्थितियां हैं। अब हमारी अपनी सीट पे सतपाल रजादा जी को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। कल उनकी धर्मपुर में मीटिंग थी, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। अभी वो बड़सर में मीटिंग करने गए हैं आपको। और मैं ऊना वालों को ये कहना चाहता हूं कि इतने साल हो गए, अपना एक एमपी तो बना लो। क्या आपने सौगंध खा रखी है कि एमपी हमेशा मीरपुर से ही होगा? आप जरा हिम्मत लगाओ, हिम्मत करो, और मुख्यमंत्री हमीरपुर से है, अपना सांसद जो है ऊना से बनाओ। सब लोग इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होके
क्योंकि इस दफा हमारी सरकार ने दो बड़े निर्णायक काम किए हैं। और एक तो हमने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को जो ओपीएस दी है, मैं आपको कहता हूं कि जिस चीज को मोदी जी नहीं दे पाए, इनकार कर दिया, जयराम जी ने इनकार कर दिया कि हम नहीं दे सकते, हमने वो चीज निभा दी। प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों के लिए जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा दे दी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी सुबह मुझे मिलने आए थे, अगर ओपीएस नहीं होती तो उनको पेंशन लगी थी 4,000 रुपया और आज उनको मिली 40,000 रुपया। प्रदेश के कर्मचारियों से हमारा आह्वान है, जो चीज आपको कोई नहीं दे रहा था वो हमने दे दी। हमने ऐलान किया था विधानसभा से पहले, चुनाव से पहले, और हमने उसको पहली कैबिनेट में पूरा किया। और प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारी जब रिटायर होंगे तो उनको जो है जीवन का सहारा मिल गया, लाठी मिल गई। एक व्यक्ति वृद्ध आश्रम में रहते थे रिटायर होके, जैसे ही पेंशन उनको 40,000 लगने लगी, 4,000 की, वो अपने घर में जाके रहने लग पड़े, क्योंकि जीवन का सहारा मिल गया। रहते जन्म तक कर्मचारियों को कांग्रेस पार्टी का आभारी होना चाहिए, उनकी पत्नी, उनके बच्चे। और दूसरा सबसे बड़ा फैसला, महिलाओं को 1,500 रुपए देने का। ठीक है, हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी, ऊपर से जो है बहुत बड़ा प्रकोप हो गया, देने में डिले हुई। लेकिन जिस दिन हमने ये नोटिफिकेशन की कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1,500 रुपए दिया जाएगा, जयराम जी और उनके सभी साथी विधायक इलेक्शन कमीशन के पास भाग गए कि जी कांग्रेस पार्टी को रोको, ये 1,500 रुपए नहीं देने हैं, आपने देने नहीं है, हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। हमने लाहौल स्पीति में सारी महिलाओं को दे दिए, किस्तें पड़ गई उनकी, हर महिला के लिए वहां पे 1,500 रुपए किस्त पड़ गई। और इधर जब हमने नोटिफाई किया तो ये इलेक्शन कमीशन के पास भाग गए। भारतीय जनता पार्टी कर्मचारी विरोधी भी है, भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी भी है। ये साबित हो गया, इनका चेहरा सबके सामने आ गया। तो महिलाओं से मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है, आपके खाते में अप्रैल में नहीं पड़ेंगे या मई में नहीं पड़ेंगे तो जून में तो पड़ जाएंगे, सरकार तो हमारी है। वैसे तो हमने इलेक्शन कमीशन से आग्रह किया है कि हमें छूट दो, हमने स्कीम नोटिफाई कर दी है, हमने पैसे जो है ट्रांसफर करने हैं, लेकिन अगर इनकी बात मान ली जाती है तब भी जो है जून में वो पैसे आपके खातों में पड़ने शुरू हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के खाते में ये पैसे चले जाएंगे। और तीसरा, हमने सबसे बड़ा काम किया कि इस प्रदेश में कोई अनाथ नहीं होगा। इस प्रदेश में जिसका कोई नहीं है उसकी सरकार होगी। और 4,000 बच्चे हमने आइडेंटिफाई करके उनके वेतन का 4-4 हजार रुपया उनको लगाने का, कि जिनका माँ बाप नहीं है उनको पता होता है कि जीवन कैसे यापन होता है। उनके रहने का सारा बंदोबस्त जो है, उनकी पढ़ाई का, उनके घूमने का, उनके हेलीकॉप्टर में सैर करने का, उनके हॉस्टलों का सब खर्चे जो है सरकार ने देने का फैसला किया। ये 3 बड़े क्रांतिकारी फैसले हम ले चुके हैं और आगे जो बाकी फैसले होने हैं वो हम करेंगे। लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि अपने मन में एक विचार तो हटा दो। बीजेपी वाले ये जो कह रहे हैं कि 4 जून को हमारी सरकार हो जाएगी, मैं कहता हूं कि उल्टे लटक जाओ, उल्टे लटक जाओ अगर आप 4 तारीख को हमारी सरकार तोड़ दें। कोई दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है, सिर्फ दिल बहला रहे हैं अपना। और ये
जीत का छक्का और चौका दोनों लग जाने हैं, क्योंकि जो स्थितियां पैदा हो गई। प्रदेश के लोगों का गुस्सा कॉन्स्टिट्यूंसियों में जाके पता लग रहा है। आप 6 कॉन्स्टिट्यूंसियों में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक डेलीगेशन भेज लो, आप देखो लोग गुस्से में कितना है। बहुत गुस्सा है लोगों में, जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया है, विधानसभा की सदस्यता त्याग करके, और ये कदम उठाया है। लोग उनसे बहुत नाराज हैं, और वो आपके भी कॉन्स्टिट्यूंसी में नजर आ रहा है। हो सकता है कि भुट्टो साहब की कुंडली में राजयोग 14 ही महीने का लिखा हो। ये तो पार्टी के गद्दारों को जूते मारो सालों को, पार्टी के गद्दारों को जूते मारो सालों को। हम तो अपने साथियों से भी आग्रह करेंगे, लोकतंत्र में फैसला वोट करती है, वोट ने फैसला कर देना है। आपको कोई सारा काम शिष्टाचार से करना है, प्यार से करना है। जनता आपका काम करने को तैयार है। और जो इस हाल में लोग आज बिक्कू को आशीर्वाद देने आए हैं, और खासतौर पे जो मंच पे बैठे हुए हैं, मंच पे बैठे हैं, उनसे मेरा आग्रह है, टिकट तो एक ही आदमी को मिलने। मेरे से सीनियर राणा रणजीत सिंह और अशोक ठाकुर बैठे हैं, वो मेरे को नेता नहीं मानते क्या मेरे को वो एमएलए नहीं मानते क्या? मेरी गाड़ी में मेरे साथ हर जगह नहीं जाते? राजनीति में एक एमएलए बनना है, बाकियों को सम्मान देना है। बिक्कू से मेरा ये आग्रह है कि बाकी सबको सम्मान देना, सम्मान देना सब लीडर। और ये सम्मान आप देंगे तो जितने साल बीजेपी ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे राज किया, उतने साल आप भी करेंगे। एक बार अपनी कार्यशैली से, और ये मीटिंग जो है पहले नवरात्रे पे हो रही है, और आज का दिन बड़ा शुभ है, और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। अच्छे ढंग से प्रचार करें, अच्छे ढंग से अपने वर्कर्स को जो है इलेक्शन में लेके जाएं। लड़ाई झगड़े से हमें बचना है। हाँ, जब जो जीत रहा है उसको लड़ाई झगड़े से बचना है। ये ऐसे काम वो करते हैं जिनको हारना है। हमें, क्योंकि जीत की लड़ाई है हमारी, हम सबको इकट्ठे होकर हम बार बार आएंगे। हालांकि मैं तो ऐसे दौर से गुजर रहा हूं जब मेरे को बहुत मानसिक पीड़ा के दौर से मैं गुजर रहा हूं, लेकिन विवेक जी ने मेरे से आग्रह किया कोई ऐसा इंप्रेशन ना चले जाए कि मुकेश का आशीर्वाद नहीं है। मेरा 100% आशीर्वाद इनके साथ है, और हम डट के बार बार आपके बीच में आएंगे। अभी 60 दिन 34 से 35 करने का काम हमारा कुटलैंड का है। 34 से 35 करने आप सब इस मीटिंग में आए, आपने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, आपने विवेक शर्मा का आशीर्वाद दिया। हमारे ब्लॉक के प्रधान बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, और हमारे ब्लॉक के जो है उप प्रधान कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं मिंका जी, ये भी शुद्ध ब्राह्मण व्यक्ति हैं, और मुझे लगता है कि ये भी पूरे दिल से आशीर्वाद देके इस दफा इस नाव को जो है ढंग से पार करवाएंगे। और यहाँ जो भी यहाँ कुटलहड़ के काम होंगे, जिला के जो काम होंगे, मैं तो ऐसे दौर पे हूं जब मैं कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, बसपा, आप बाप किसी को नहीं पूछता, मैं तो काम करता हूं। मेरे को पार्टी से कोई सरोकार नहीं, मैं आम आदमी का काम करता हूं। और हम जिला ही वैसा बना देंगे जब जहां हर व्यक्ति का काम हो, और उसके बाद किसी ने विरोध करना है वो उसकी इच्छा है, लेकिन हमें आप सबका, पूरे जिले के लोगों का काम करना है। ये हमारा संकल्प है। आप सबका
आपको अपनी मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला है, उसको आप पूर्ण रूप से उसका निर्वहन करेंगे। हमें प्रतीत हुआ जो जिला कांग्रेस मीटिंग में महासचिव हुआ है और